जय हिंद साथियों। जो युवा पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में इंडियन आर्मी में अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और आप लोगों के पास में एक अवसर है कि आप टीए आर्मी में जाके पार्ट टाइम चाहे तो उसको रेगुलरली भी कर सकते हैं। आप टीए आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या टीए आर्मी में बनने के लिए ऑफिसर्स की योग्यताएं हैं, क्या उसकी कार्य प्रणाली है, किस प्रकार उसकी ट्रेनिंग होती है और किस प्रकार एक टीए ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स में फ़र्क होता है, और क्या टीए आर्मी के ऑफिसर्स को फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या उसके बेनिफिट्स है और लास्ट प्रमोशन कहाँ तक जाता है। आज की वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि भाई के चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्मी से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी मिलती है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताता हूँ आपको कि टेरिटोरियल आर्मी में एज ए ऑफिसर्स आपका कैरियर क्या हो सकता है। मान लीजिए अभी आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या आप किसी अन्य प्राइवेट जॉब में हैं और आपका सपना एज अ आर्मी ऑफिसर जैसा बनने का है, लेकिन आप आर्मी में ऑफिसर्स बनने से वंचित रह गए हैं। भले ही वो एनडीए से हो या सीडीएस से हो या एसएसबी से अगर आप रह गए हैं तो भी आपके पास में एक बेहतर ऑप्शन है टीए आर्मी में अधिकारी बनने का। अगर आप टीए आर्मी में अधिकारी बनना चाहते हैं तो अभी भी आज लास्ट डेट है टीए आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए। तो अभी भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीए आर्मी में आपको योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए एज ए ऑफिसर्स। सबसे पहले इसका यही योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हों, यह आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता है। और साथ ही आप कोई और दूसरा जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आप फिल करने के लिए आपके पास में ऑप्शन आता है कि अभी आप कहीं पर सेवाएं दे रहे हो या आप जॉब कर रहे हो तो आप उसमें अपना ये भर सकते हैं। अब जो ये थी आपकी योग्यता, सिर्फ योग्यता के मामले में इसमें बस यही मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएशन हो। अब बात करता हूँ चयन प्रक्रिया की। तो जैसे आपने योग्यता अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप टीए आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि jointerritorialarmy.nsc.in पे जाके वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस है, आप वहाँ पर देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। और 200 रुपये का शुल्क है, वो भर के आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा जहाँ रेगुलर आर्मी का जो एक अधिकारी होते हैं, जो आपने देखा होगा कि चाहे वो एनडीए से निकले हों, चाहे आईएमए से निकले हों, चाहे आप ओटी यानी कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं, ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से निकले हों, उनका रूटीन एक अलग होता है। उनकी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, तकरीबन 3 साल की। और उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा आईएमए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है उनकी, वो पास आउट करने के बाद में फिर वो सेना में लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेकिन टीए आर्मी के लिए अगर आपको सिलेक्शन होना है तो उसके लिए आपको 3 प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है। तो जो पहली प्रक्रिया है वह है आपकी रिटन की, और रिटन में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस होती है वो होती है आपकी इंटरव्यू की। और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका मेडिकल का। और इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, फाइनल मेरिट आपकी बन जाती है, तो आप सेना में ट्रेनिंग तो आप एज ए टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स आपको 2 महीने की सालाना यानी कि एनुअल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद में आपको सेना में यानी कि प्रादेशिक सेना में आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। तो किस प्रकार होगी ड्यूटी आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले बता देता हूं आपकी लिखित परीक्षा के बारे में। आपको बताना चाहूँगा जो उसकी लिखित परीक्षा होती है वो 2 चरणों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 200 नंबर के होते हैं। और जिसमें पेपर 1 में आपके जो आता है, फर्स्ट आता है आपका रीजनिंग और सेकंड आता है आपका मैथमेटिक्स। ये हो गया आपका पेपर 1। सेकंड पेपर होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज का, तो ये भी होता है 200 नंबर का। और इसमें दोनों पेपरों में आपको 2-2 घंटे का समय मिलता है। और दोनों पेपरों में जो पासिंग मार्क होते हैं वो होते हैं आपके 40%। लेकिन कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप टारगेट 40% को लेके चले, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी कम, कॉम्पिटिशन ज़्यादा। तो जब आप रिटर्न में निकल जाते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में भी अगर आप निकल जाते हैं फिर थर्ड प्रोसेस होती है आपकी मेडिकल का। फाइनल मेरिट के आधार पर फिर आपको टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स जाना चाहते हैं पार्ट टाइम के लिए तो जो उसकी सेवा रहती है वो 2 से 3 महीने की भी रहती है। अगर आपको रेगुलर भी करना है तो आपको टेरिटोरियल आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट चुननी पड़ती है। देखिए फ़र्क यही है, किसी दिन आपको इन्फेंट्री और कोर यूनिट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है एक दिन आपको, वैसे मैंने अपनी पुरानी कई वीडियो में बताया है, फिर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट्री एंड कोर। तो दोनों को आपको अंतर पता चल जाएगा।
तो अगर आपने प्रादेशिक सेना में यानी कि टीए आर्मी में नौकरी करनी है तो 2 महीने की आपको एनुअल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी जरूरी होती है। और अगर आपने लंबी अवधि के लिए टेरिटोरियल आर्मी में और भी ज़्यादा सेवाएं देना चाहते हैं तो आपको टीए आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट चुननी पड़ती है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि मान लिया जाए टेरिटोरियल आर्मी में आप बोलेंगे सर हम कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं, और इसका फाइनल प्रमोशन क्या होता है, तो नौकरी आप 20 साल तक अगर कर लेते हैं तो आप आर्मी के ऑफिसर्स की तरह ही आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। अब बताता हूं आपको सैलरी स्ट्रक्चर रेगुलर आर्मी और सैलरी स्ट्रक्चर टीए आर्मी ऑफिसर्स का, दोनों का सेम होता है। यानी कि जो टीए आर्मी के अधिकारी को सैलरी मिलती है वही आपको, जो रेगुलर आर्मी के अधिकारी को सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी टीए आर्मी के ऑफिसर्स को भी मिलती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप पढ़ सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी का, वहां पर आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सर्विस कितना दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मान लें आपने 20 साल सर्विस दे दी तो आप मतलब ब्रिगेडियर रैंक तक भी इसमें जा सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी का जो फाइनल रैंक होता है तो आप 20 साल तक नौकरी कर सकते हैं और फाइनल रैंक ब्रिगेडियर तक भी आप बन सकते हैं। अगर आपने 20 साल नौकरी कर ली तो आपको पेंशन भी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी को ऑफिसर्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कि टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को क्या रेगुलर आर्मी के ऑफिसर की तरह सुविधाएं मिलती है, क्या कैंटीन सुविधाएं मिलती है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारी को भी इंडियन आर्मी के रेगुलर अधिकारी की तरह उनको कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वही कैंटीन कार्ड उनका भी बनता है जिस प्रकार रेगुलर आर्मी वाले का बनता है। और अगर बात करूं मेडिकल फैसिलिटीज़ की तो जो रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ है वही टीए आर्मी के ऑफिसर्स को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। बस यहाँ सर्विस ड्यूरेशन और ट्रेनिंग का थोड़ा फ़र्क है, बाकी तकरीबन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, सेम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऑफिसर्स लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। फिर भी आपको एक लिंक दूंगा, आप डिस्कशन में पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो साथी एज के कारण या एसएसबी, एनडीए या सीडीएस में किसी कारणवश नहीं निकल पाए हो तो उनके लिए भी टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स बनने का एक बेहतर मौका है। साथ ही आप इंडियन आर्मी की ड्रेस हासिल कर सकते हैं और इंडियन आर्मी के जैसे सितारे होते हैं लेफ्टिनेंट के, कैप्टन के, मेजर के, लेफ्टिनेंट कर्नल के, कर्नल के और ब्रिगेडियर के, वो चीज़ आप टेरिटोरियल आर्मी में भी आके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित जानकारी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। इस वीडियो में कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा। सब कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, उसके लिए आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि आपको पता है जो टाइम मिलता है उसी टाइम पर वीडियो भी बनाता हूँ। जो ब्रेक टाइम में रहता है मेरा लंच का या जो उसमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। और ऑथेंटिक कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जिसमें कि मुझे लगता है सब कुछ के बारे में बताना चाहिए तो उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।